बिल्कुल, तो इस हत्याकांड के बाद लगातार माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। जहां बुलडोजर चल रहा है तो वहीं एक के बाद एक कई एनकाउंटर होने से खुद डॉन का परिवार भी डरा हुआ है। और किस तरह से डरा हुआ है, क्या क्या कोशिश कर रहा है खुद को बचाने के लिए, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी, लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता। वो हाय तौबा मचाने लगते हैं कि पकड़ गए, इधर उधर करते हैं तो ड्राइवर असंतुलित हो जाता है तो गाड़ी पलट जाती है, फिर उसका गाड़ी पलट दी। तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया का फॉलोअप होगा तो उसमें गाड़ी में शांति से बैठेंगे। सीएम योगी का प्रण, पुलिस की कार्रवाई और ताबड़तोड़ एनकाउंटर से यूपी में अपराधियों की रूह कांपी हुई है। कभी यूपी की सड़कों पर सीना तान कर चलने वाले गैंगस्टर बिलों में जा छिपे हैं। ये सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है कि या तो गैंगस्टर सरेंडर कर रहे हैं या जान को खतरा बताकर कोर्ट से जान की भीख मांग रहे हैं। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट में जिस बेखौफी के साथ शूटर्स आए और अपने खौफनाक खेल को अंजाम देकर भागे, उसने यूपी पुलिस को बड़ी चुनौती दी। यूपी पुलिस ने भी इस चुनौती का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। उमेश पाल की हत्या के बाद से योगी की पुलिस अपराध और अपराधियों का तिनका भी नहीं उड़ने दे रही। पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रहा है ऑपरेशन ठोको। बीते 2 दिनों में योगी की पुलिस ने ताबड़तोड़ कई इनकाउंटर किए। यूपी पुलिस ने बांदा में एक एनकाउंटर किया। उमेश की हत्या में शामिल जिस अरबाज को ठोका था, अब उसी अरबाज के फूफा का एनकाउंटर किया गया। योगी की पुलिस ने जिसे टांग रखा है, यही अरबाज का फूफा है। इसका नाम वाहिद है और पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम रखा था। अगला एनकाउंटर हुआ यूपी के लखीमपुर खीरी में। यूपी में अपराध कर फरार होने वालों का अंजाम यही होता है। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस की कार्रवाई में ठोके गए बदमाश को सीधे अस्पताल का स्ट्रेचर ही नसीब हुआ। तीसरा एनकाउंटर जौनपुर में हुआ। पुलिस ने 30,000 के इनामी आनंद सागर को ढेर किया। 15 लाख रुपए की लूट मामले में इसकी तलाश थी। एनकाउंटर के बाद आनंद उठ नहीं सका। योगी की पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची तो स्ट्रेचर पर वो दम तोड़ चुका था। आनंद सुभाष यादव गैंग का सक्रिय सदस्य था। सुभाष यादव गैंग पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी, तो उनके द्वारा जौनपुर में, आजमगढ़ में, बनारस में और मध्य प्रदेश के सतना जनपद में जो अभी तक जानकारी में आई हैं कि यहाँ पर इनके द्वारा आपराधिक वारदातें की गई हैं, जिसमें कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और थाना बक्सा क्षेत्र में आज सुबह एक पुलिस के साथ में जो बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि एक बदमाश जो घायल हुआ, उसके बाद जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे उसको डेड डिक्लेयर किया गया। तो उसमें इन सभी बदमाशों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और जो दोनों बदमाश गिरफ्तार हुए हैं वो हिस्ट्री शीटर हैं। इनके ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती, इस तरह के संगीन अपराध दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा में ऑपरेशन लंगड़ा आगे बढ़ा। पुलिस के कंधे पर जा रहे बदमाश के पैर में गोली लगी। योगी के राज में अपराध कर भागने वालों का यही अंजाम होता है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारी।
ऑपरेशन लंगड़ा का असर मुजफ्फरनगर में भी दिखा। पुलिस की जीप में बैठे बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुजफ्फरनगर पुलिस इसे लंबे वक्त से तलाश कर रही थी। पुलिस एनकाउंटर में इसके पैर में गोली लगी। पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए, जिसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला एनकाउंटर नोएडा के सेक्टर 39 में हुआ। अपराधी की बाइक और कट्टा सड़क पर पड़े हैं। यहीं पर योगी की पुलिस ने एक बदमाश को ढेर कर दिया। बदमाश अस्पताल में है। बदमाश मेट्रो में यात्रा करने वालों को अपना निशाना बनाता था, लेकिन आज खुद पुलिस के निशाने पर है। योगी की पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से यूपी में अपराधियों की रूह कांपी हुई है। साथ ही कांपा हुआ है गैंग्स ऑफ हथीस। और यही वजह है कि योगी की पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर छिपते छुपाते जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।